जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हम महाकुंभ जाने की तैयारी कर रहे हैं और चलिए आप सब भी हमारे साथ महाकुंभ की यात्रा कीजिए और वहाँ का आनंद लीजिए। जय श्री गंगे, जय माँ यमुने। बस द्वारा हम ये यात्रा कर रहे हैं और हमारी यात्रा बड़ी सुखद है। और हम एक जगह बीच में रुककर हमने चाय नाश्ता किया और बस हम फिर से अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। और रास्ते में प्रयाग जाने के रास्ते में देखिए कितना सुंदर और मनोहर दृश्य है। सब दूर हरे भरे खेत हैं और इन खेतों से गुजरती हुई हमारी बस चली जा रही है महाकुंभ की ओर। और आप सब भी हमारे साथ साथ महाकुंभ का आनंद लीजिए। देखिए कितना सुंदर और अद्भुत नज़ारा है। और ये सुबह 6 बजे का नज़ारा है जहाँ हम बिल्कुल प्रयागराज जाने वाले हैं। अब हम जल्दी पहुंचने वाले हैं तो हमारे चौहान साहब देखिए अपना फ़ोन चार्ज करने लगे हैं कि मेरा फ़ोन चार्ज कर लूं जैसे ही हम हमारे स्थान पर उतरेंगे। अब कितनी दूर हमें बस उतारती है ये हमें देखना है। और कैसे हम पहुंचने वाले देखिए रास्ते में ये पहाड़ियों बड़े बड़े पत्थरों वाले टीले या पहाड़ियाँ जिन्हें कह सकते हैं आप, वो भी है। रास्ते में सुंदर नज़ारा है, आते जाते वाहनों का नज़ारा। और मन में यही है कि हम कब महाकुंभ पहुँचे, कब हम संगम में स्नान करें। और इसी के साथ हम चलते हुए आनंद ले रहे हैं यात्रा का। और बहुत जल्द हम महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। और देखिए प्रयागराज का जो नज़ारा है, जो वहाँ पहाड़ियाँ हैं, रास्ते हैं, सड़क है, वहाँ के नज़ारे का आप आनंद लेते हुए गम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। चलो ठीक है कल
और देखिए बस अब हमारा स्थान आने वाला है और हम नैनी स्टेशन उतरने वाले हैं। नैनी के पास ही प्रयागराज में स्टेशन बनाया गया है जहाँ बाहर से आने वाली बसों को रोका जा रहा है। बस अब हम अपनी बस से उतर ही गए हैं और वहाँ पे ऑटो के लिए इंतज़ार करने लगे हैं। जैसे ही हमें कोई भी वाहन जो हमें संगम तक पहुँचाए उसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं और हमें एक लोडिंग गाड़ी मिल गई है और जिसमें हम बैठकर जाने वाले। देखिए यहाँ पे कितना जाम लगा हुआ है, कितना ट्रैफिक है और संगम तक तो हमें नहीं वाहन ही छोड़ेगा, पर 2-4-5 किलोमीटर पहले ही हमें छोड़ेगा। जाने की तैयारी कर रहे हैं और ट्रैफिक में रुकते 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 मतलब 3 से 4 घंटे लग जाएंगे उस स्थान तक जाने जहाँ से हम अपनी पैदल यात्रा शुरू करने वाले हैं। और इसी गाड़ियों की लाइन में चलते चलते धीरे धीरे हम संगम पहुँच जाएंगे। देखिए प्रयागराज का ब्रिज जहाँ नीचे से बाहर चलते ऊपर से सर आप भी इंसान है, ऐसा नहीं है कि यानी आप वर्दी लगा लिए तो इंसान नहीं जा पहचाने जाते हैं ना। हम भाई अरे फोन लगा रहे हैं यहाँ जाम वीडियो कॉलिंग करो तो सरसों डाल दो तो साला नीचे नहीं गिरे। हाँ अरे मुन्ना भाई बड़ी मुश्किल से मदद है। 700-800 रुपया बनता है, लेकिन ये होता है कि वहाँ बैठे रहेंगे तो क्या करेंगे। अब अच्छा ये बताओ आदमी नहीं आवे चले जो आ जाए थोड़ा फंस जाता है, हमें नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये हो तो घूमे बैठे रहे तो बड़े नहीं तो पान खावे पी के मुन्ना भाई जो चाय पीवे तो कुछ तो आ रहा है। अरे दर्शन कर पे ऊपर मुझे भाई को पैसा देना है। अरे इंसान के जाम में बहन न भेजो, जाम बाग भेजो। जो गाड़ी ये जा रही है फंस जा रही है कहीं माता तो जा ही नहीं देते हैं। 70 बैरिकेडिंग लगाए हैं, हम तो आगे देखी थी ना। मेला बात भेजो। अभी आदमी पीछे खड़े बैठा लो, सर में लग गया उनके। बस हम पहुंच गए हैं माँ गंगा के किनारे संगम के पहले द्वार पर जहाँ महाकुंभ का पहला द्वार लगा हुआ है। और देखिए हमारे जहान साहब संगम को प्रणाम करते हुए प्रयागराज महाकुंभ को प्रणाम करते हुए चले हैं अपनी पैदल यात्रा संगम तक। जय श्री कृष्णा। आइए आप भी महाकुंभ का आनंद लीजिए और देखिए महाकुंभ का मोनो है जहाँ हर कोई सेल्फी पॉइंट बना रखा है और हर कोई यहाँ फ़ोटो खिंचवा रहा है। हमने भी यहाँ फ़ोटो खिंचवाई है और बड़ा ही हमें आनंद आ रहा है। अभी तो शुरुआत ही है, बस आगे आगे देख होता है क्या। और हम कहीं जाएं और सेल्फी ना लें, फ़ोटो ना लें तो वो यादों को अगर हम ना समेटें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये देखिए दूसरा द्वार है और ये कच्छप द्वार है और जहाँ भगवान विष्णु कच्छप द्वार के ऊपर विराजित है। ये नंदी द्वार है जहाँ द्वार पर नंदी विराजित है। और ये देखिए महाकुंभ प्रयागराज का मोनो। यहाँ भी सभी लोग अपनी अपनी सेल्फी ले रहे हैं, अपनी यादें समेट रहे हैं। हमने भी यहाँ पर सेल्फी ली है। और रात का नज़ारा देखिए कितनी भीड़ है और भीड़ के कदमों से माँ गंगा की जो रेती है वो उड़ उड़ के सभी के मस्तक तक जा रही है। और हम लोगों को काफ़ी थकान भी हो चुकी है पैदल चलते चलते। अब हम संगम द्वार पर पहुंच गए हैं। यह है संगम द्वार। अब देख ही लीजिए आप कितनी भीड़ है और इतनी भीड़ से निकलते हुए सभी लोग संगम में स्नान करने जा रहे हैं। रात्रि के 8 बज रहे हैं और चलते चलिए महाकुंभ में हम बिल्कुल संगम द्वार के वहाँ पहुँच गए हैं। बस अब हम स्नान किया, देखिए चौहान साहब स्नान करके भी आ गए और बस हम जल्दी स्नान करके वस्त्र पहन कर ये हम लोग रेडी हो गए और अब हमारी थकान भी उतर चुकी है। हम माँ गंगा में हमने स्नान किया, यमुना जी में स्नान किया संगम में। और देखिए बस हम लोग कुछ ही क्षणों में अब
तिलक लगवाने वाले हैं। और तिलक अगर सनातनी होकर अगर आप तिलक ना लगाएं तो फिर आप अधूरे सनातनी। और कहते हैं तेरे ही नाम का तिलक लगाऊं, तिलक लगाऊं, तेरी भक्ति बढ़ाऊं, भक्ति बढ़ाऊं, तेरी भक्ति बढ़ाऊं। देखिए पंडित जी बड़ा सुंदर सा मनोरम तिलक हमारे चौहान साहब के मस्तक पर लगा रहे हैं। चंदनश्यम महापुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी चिति सर्वदा। अनिल थोड़ा सा और फैला दीजिए ना चंदन। दोनों साइड अब हम भी तिलक लगवा ही लेते हैं। और तिलक की तो बड़ी महिमा कही है। चालू है। और तिलक बिना तो मस्तक सोना ही रहता है हर सनातन। तिलक जरूरी है। अभी संगम में अगर महाकुंभ में अगर आप तिलक न लगवाते तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो समझिए कि आपकी यात्रा ही कर रही है। मस्तक पर तिलक होना बहुत जरूरी है। और साथ साथ में देखिए आनंद लेते रहिए महाकुंभ का। महाकुंभ में देखिए सभी श्रद्धालु संगम पर है और सभी लोग स्नान कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ रात्रि विश्राम भी यहीं घाट पर करने वाले हैं क्योंकि थक चुके हैं लोग चलते चलते। अब देखिए माँ गंगा का अद्भुत नज़ारा रात्रि में, और हम चल पड़े हैं महाकुंभ का आनंद लेने, सभी संतों के आशीर्वाद लेने। और चलते चलते हम लोग अपनी यादें भी समेट रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री महाकाल। हम आसंक देव महाराज जी के आश्रम के सामने खड़े हैं। हमने भोजन कर लिया है और बस अब हम महाकुंभ का आनंद लेने के लिए फिर से निकल पड़े। राधे राधे। बस अब हम सभी अखाड़े और संतों के आश्रम से होते हुए निकल पड़े हैं। धीरे 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 चल रहे हैं और सभी संतों का आशीर्वाद लेते हुए। देखो ना जितना ऊपर है उतना ही अंदर का है। कहाँ गए? नंबर से जाइए, 29 नंबर से सभी वाहन है, 29 नंबर से जाए। जितना उसमें जाता उसमें सभी वाहन 29 नंबर से जाएंगे। बस अब हम पहुंच चुके हैं टेम्परेरी बने हुए जो पुल जो हमें इस पार से उस पार मतलब संगम घाट से हमें अरेल घाट की ओर ले जाएंगे। और वहाँ हमने अब कुछ यादें समेटी हैं माँ गंगा और यमुना जी के साथ हमारी तस्वीरें, जो हमें शायद अपने अंत समय तक याद रहेगी कि हम महाकुंभ का हिस्सा बने। महाकुंभ जो हमारे जीवन में अब दोबारा नहीं आएगा, उस कुंभ के हम एक दर्शन मतलब हम उसका हिस्सा बने। और हम बड़े पुण्यशाली मनुष्य हैं, हमारे पिछले जन्म के जरूर कुछ पुण्य रहे होंगे जो हम इस महाकुंभ में शामिल हुए। और रात का नज़ारा संगम का देखिए कितना सुंदर, कितना अद्भुत। और ये नज़ारा शायद ही हम फिर कभी देखें क्योंकि ये रात्रि में महासंगम का नज़ारा है जो इतना अद्भुत है। और यहाँ हम लोग रात्रि के समय इस समय हम उन पुलों पर जा रहे हैं और यात्रियों का आनंद ले रहे हैं, आनंद उठा रहे हम यात्रा का। सभी भक्तगण इस पार से उस पार जाते हुए। और देखिए अब हम अरेल घाट की ओर जा रहे हैं जो सेक्टर 23 में है। और यहाँ जाते जाते अब हमारे पैरों में इतना दर्द हो चुका है। बस अब हम संत मुरारी
बापूजी के आश्रम तक जा रहे हैं, क्योंकि हमारी भक्त मंडली जो हमारे साथी हैं वो भी सब यहीं रुके हैं परमार्थिक न्यास में। और देखिए बिल्कुल हमारे सामने ही वो परमार्थिक ट्रस्ट न्यास है जहाँ संत मुरारी बापूजी की कथा चल रही है, और कल शायद वहाँ बागेश्वर धाम जी की भी कथा होने वाली है। तो हम बस में रात्रि विश्राम करने वाले हैं और हम पहुँच गए हैं देखकर इस परमार्थ आश्रम, और बहुत से भक्त यहाँ रुके हुए हैं। हम पहुँच गए हैं परमार्थ न्यास और सभी भक्तों के साथ हम रात्रि विश्राम करेंगे। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा। हम बाबा यानी कि संत हमारे कृष्ण मुरारी जी के आश्रम में हम ठहरे हुए हैं, और ये पारमार्थिक न्यास ट्रस्ट के द्वारा है, और यहाँ पर राम कथा चल रही है, और यहाँ बहुत सारे भक्तों के लिए रात्रि विश्राम का मतलब बिल्कुल देखिए व्यवस्था की हुई है। सभी यात्री यहाँ आके रुक रहे हैं, ऐसी व्यवस्था किसी और पंडाल में नहीं है। तो आप जब भी अगर रुकना चाहें तो 23 नंबर सेक्टर संत मुरारी लाल जी के आश्रम में आकर ठहर सकते, बापू मुरारी जी के आश्रम में। और देखिए हमारे चौहान साहब ये भी मोबाइल में कुछ कर रहे हैं, और अब चाय पीने जाने वाले हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए सुबह 6 बजे का नज़ारा है अरेल घाट चंद्र द्वार पर। अब हम लोग आश्रम से निकलकर घाट की ओर जाने वाले हैं स्नान के लिए। तो बस हम निकल पड़ी, और देखिए नज़ारा संगम उस पार है, अरेल घाट इस तरफ है, और देखिए संगम का नज़ारा सुबह 6 बजे का। और 6 बजे हम लोग घाट की ओर जाने वाले हैं। अभी तो यहाँ परिवहन चालू है, पर हो सकता है आने वाले समय में रिक्शा वगैरह सब बंद कर दिए जाएं, पर बाकी अभी तो यहाँ सब चालू है। और बस हम जा रहे हैं अब घाट की ओर, जहाँ हम स्नान करेंगे और माँ गंगा और यमुना जी के गोद में जाकर महाकुंभ का आनंद लेंगे। ए गुड़िया, ए बच्चे हो जा साइड में, चले जाओ भले जाना। तो वो जय श्री कृष्णा। देखिए अरेल घाट पर बिल्कुल भीड़ नहीं है, और जो भी मतलब भक्तगण जो भी जाना चाहते हैं महाकुंभ में वो बिल्कुल जाए और अरेल घाट पर जाकर आप स्नान करें, क्योंकि माँ गंगा और यमुना का पानी सब जगह है, संगम सभी जगह है, और आप कहीं भी जाकर स्नान कर सकते हैं। आपको महाकुंभ का पुण्य लाभ प्राप्त होगा। आप यहाँ जाकर भी स्नान कर सकते हैं, और बड़े आराम से आप अपने परिवार के साथ यहाँ आएँ, स्नान करें और माँ गंगा यमुना और सरस्वती का पूजन करें, और बड़ा ही सुखद ये अनुभव है। और जय श्री कृष्णा, और आनंद लेते रहिए महाकुंभ यात्रा का हम लोगों के साथ। और आप
देख सकते हैं दूर से दिख रहा है आपको महासंगम का जो नज़ारा उस साइड दिख रहा है आपको कितनी भीड़ है कितनी आप लोग वहाँ पर रहते हैं वहाँ तो आप अनिल घाट की ओर आकर भी स्नान कर सकते हैं और यहाँ कुंभ का आनंद ले सकते हैं। अरे तो ये सामान क्या रखा हुआ है? ये बोट कहाँ से मिलेगी? कहाँ पे कितनी दूर है? ये जो ब्रिज दिख रहा है आपको? वही कह रहे हैं, पीले यहाँ से मिलेगा। नहीं, ब्रिज है ये यमुना ब्रिज, उसके नीचे मिलेगा आपको उस साइड से। वो तो बोट क्लब है। हाँ, वहीं से मिलेगा। ये वही है, वहाँ से यहाँ आए हैं संगम पे, फिर अब रिटर्न जा रहे हैं। यहाँ से कोई बोट नहीं है। फोटो खींचा। जय श्री कृष्णा। महाकुंभ ग्रह नक्षत्रों की चाल को बदलने के लिए, संसार को आध्यात्म सिखाने के लिए आता है और 26 जनवरी का पर्व है और हम महाप्रयाग कुंभ में स्नान कर रहे हैं। 26 जनवरी के मौके पर हम प्रयाग में स्नान कर रहे हैं और माँ गंगा और माँ जमुना से हमारी यही मनोकामना है, पूरे विश्व में सुख शांति रहे और भारत जैसा कोई देश नहीं, भारत देश में ही महाकुंभ लगता है, अन्यथा विश्व में और कहीं नहीं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लाइव चल रहा तो
जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 26 जनवरी के पावन पर्व पर हम महाप्रयाग कुंभ में स्नान कर रहे हैं और सभी देशवासियों को हमारे गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाकुंभ 144 सालों बाद जो महाकुंभ आया उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश भारत महान है, महान है, महान है। जय हो, जय हो, जय हो। भारत माता की जय हो। बस अब हम नहा लिया है, हमने स्नान कर लिया है माँ गंगा में और अब हम बस तैयार होकर माँ गंगा का पूजन करेंगे। और अभी हमारे चौहान साहब के एक मित्र का फ़ोन आया कि भाई हमारे लिए भी संगम से जल लेके आना। तो अब हम लोग तैयार हो चुके थे, तो हमने एक भैया को कहा कि भाई हमें बॉटल भर के दे दीजिए गंगा जल, तो उन्होंने दिया। और बस अब हम रेडी हैं माँ गंगा संगम का पूजन के लिए, तैयार हो चुके हैं। अब हम पूजन भी हमने कर लिया है और बस अब हम निकल पड़े हैं वापस हमारे सभी साथियों बहनों को ढूंढने के लिए। और देखिए हमारे चौहान साहब आगे आगे चल रहे हैं और कुछ ही क्षणों में हम वही एक आश्रम में वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ भोजन होने वाला है। अब हम भोजन करेंगे और बहुत ही जल्द हमारे सभी साथियों के लिए। और हमने भी तब तक अपनी यादें समेटना शुरू किया है, फ़ोटो ले रहे हैं और सभी हम फ्रेंड्स वगैरह हंसी मजाक भी कर रहे हैं। और देखिए पांडाल में ही हमें ये हमारी साथ में ही हैं दीदियाँ जो हमारे साथ ही प्रयागराज आई हैं। ये सभी बहनें हम सब प्रयागराज आए हैं और प्रयाग का आनंद ले रहे हैं। अब हम लोग प्रयाग से अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हमने गंगा मई में स्नान किया और अब हम भोजन करके इंदौर की ओर प्रस्थान करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम लोग मयूरी और पार्वती दीदी दोनों के साथ में महाप्रयाग महाकुंभ की और इस यात्रा की मंगल शुभकामनाएं सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए बस रिपोर्टर ने हमें देख लिया है कि हम लोग सभी सहेलियाँ इकट्ठा होकर यहाँ वार्तालाप कर रहे हैं, तो हमसे इंटरव्यू लेने के लिए आ गए कि भाई देर नहीं लगा, वीडियो चालू है, कुछ कहना चाहते हैं। इसी साल हो क्या? क्योंकि देखिए मनुष्य जीवन जो हम लोग जैसे वो तो गुरु है और हम लोग मनुष्य हमारे जीवन में हमको पता नहीं कि अग्रसर क्या होने वाला है, तो हम ये चाहेंगे कि हमारे गुरु की। तो आप क्या चाहती हैं, कैसी लड़की हो बाबा जी के लिए? आप बाबा जी जैसी चाहते हो वैसी लड़की उन्हें मिले। वो भी कथावाचक है। एक डॉक्टर क्या चाहता है कि उसकी वाइफ भी डॉक्टर ही हो, एडवोकेट क्या चाहता है कि उसकी। लेकिन ये समाज चाहता है, ये समाज चाहता है, लेकिन लड़का नहीं चाहता ना। लड़का नहीं चाहता तो वो जैसा चाहेंगे उनको वैसी पत्नी मिले। अच्छा अच्छा, तो आप सब बाराती बनेंगे? तो क्यों कहते हैं कि हमारे बाराती में जब शादी हो सबको बुलाएंगे? और ये बाराती
पढ़ने के लिए जो भीड़ आपको दिखाई दे रहा है तैयार हो चुका है। और कहाँ से आप सब आई हैं? सबसे स्वच्छ जगह इंदौर। ठठरी को बोलते हैं, बस अब हम निकल पड़े हैं अपने गृह स्थान इंदौर की ओर और महाकुंभ से विदा लेते हुए हम सब अब अपने कुछ मन को अपने मन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इस शहर से जाना बहुत मुश्किल है, इस महाकुंभ को छोड़कर जाना बहुत मुश्किल है। महाकुंभ में आना बड़े सौभाग्य की बात है, पर महाकुंभ को छोड़कर जाना बहुत मुश्किल है। और देखिए अब हम लोग ये जो एक डायमंड द्वार है, यहाँ पर हमने कुछ अपने फ़ोटो लिए हैं और बस अब हम धीरे धीरे मोदी योगी जी दोनों को शुभकामनाएं देते हुए हम लोग बस धीरे धीरे अब अपनी बसों की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तो हमें पैदल 5 किलोमीटर की यात्रा करना है। बस विदा ले रहे हम संगम से, महाकुंभ से, और सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। और जो भी इस महाकुंभ में आना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ और भगवान से भी मेरी यही प्रार्थना कि सभी लोग महाकुंभ में आएँ। भगवान सभी की रक्षा करे, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे और हमारी भी साथ में मनोकामनाएं पूर्ण करे। और जीवन में हम लोग हर तरफ अच्छे कार्य करें, अच्छे कर्म करें, और कभी हमें पाप धोने के लिए गंगा का स्नान की ज़रूरत ना पड़े। हम हमारे सनातन धर्म को निभाने के लिए, हमारे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए माँ गंगा का स्नान करें। और महाकुंभ में आए हुए सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें कुछ भी आपको अच्छाई नज़र आई हो, तो आप हमें फॉलो ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर कुछ गलती हो तो बताइए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।